एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर जो कि बिल्कुल एक साधारण किसान परिवार, गरीब परिवार से कोई ऐसे उम्मीदवार, ऐसी पृष्ठभूमि से कोई आया और उपचुनाव में ऐसे पृष्ठभूमि में से एक उम्मीदवार आए और उनको इतने बड़े बहुमत से चुना गया हो, तो ये बहुत लोगों का बहुत धन्यवाद है। चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार के अलग अलग नेता है, हार का ठेकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं विरोध चुनाव का। मुख्यमंत्री का बयान है कि चुनाव जो जेजेपी के कार्यकर्ता थे उनका वोट उनकी तरफ नहीं आया। जेजेपी कह रहे चुनाव उन्हें लड़ा ही नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये पहले दिन से हमने कहा ये अंतर विरोधों के आधार पे बनी हुई सरकार है। ये आखिरी बात कर लेते हैं, फिर मेन तो आगे सारी बात। अंतर विरोधों के आधार पे बनी हुई सरकार है। जेजेपी ने वोट बीजेपी के खिलाफ लिए थे, सरकार के खिलाफ, मगर अपने वोटर से विश्वासघात करके सरकार बनाने का काम किया। इसीलिए मैंने कहा कि जो सरकार चंडीगढ़ में बनी है ये जनता से विश्वासघात करके बनाया गया गठबंधन है। तो बेमेल गठबंधन है, अंतर विरोधों के से घिरी हुई ये सरकार है। जो सरकारें अंतर विरोधों में चला करती हैं, जनता के विश्वास के विपरीत चला करती है, जनता का जिनमें विश्वास ना रहे, स्वयं अंतर विरोधों के से घिरी रहे, उन सरकारों के की आयु को लेकर लंबी भविष्यवाणियां नहीं करी जाती। तो क्या टूट सकता गठबंधन? ये मैंने जैसे कहा, अभी आपने कहा ना लंबी आयु, मैंने जिस दिन हमारी गिनती समाप्त हुई थी 10 तारीख को, मैं समझता हूँ उसी दिन प्रदेश में जो है एक परिवर्तन का बिगुल बज गया था। और बाकी आने वाले समय में क्या होगा भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, मगर ये सरकार की ना सिर्फ नैतिक हार हुई है, ये जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है हरियाणा में। और कितने लंबे चलेगी जनता के विश्वास को खोने के बाद अपनी जन विरोधी नीतियों को लेकर कितना लंबा चलेगी, ये तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में ऐसी सरकारें बहुत लंबा तो नहीं चला। दीपेंद्र जी, एक सवाल है अलग से। जिस तरह से कल दिवाली थी, दिवाली पे जम के पटाखे चले, सरकार ने पराली को लेकर किसानों पर करोड़ों रुपए का फाइन कर रखा, 5 साल जुर्माना लगा रखा है, लेकिन कितना प्रदूषण फैला हुआ है उसको लेकर सरकार कहाँ कितनी जिम्मेवार मानते हैं? इसको किसको मानते हो? इसमें देखो पटाखे पे रोक भी थी, अभी तो बिके भी हैं, जलाए भी हैं। इस चीज़ में ये कहूँगा कि आज दिल्ली में 8,000 से ज़्यादा केसेस आए कोरोना के, और डेथ जो है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि पोल्यूशन और कोरोना दोनों का। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के सारे डिस्ट्रिक्ट, खास तौर पे गुड़गांव, फरीदाबाद, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स भी एनसीआर में है। हरियाणा 60% एनसीआर में आता है। तो ये बड़ा, इसमें सबको, तो सरकार तो ध्यान दे ही दे, केवल मैं सरकार की आलोचना करूं उससे नहीं, मगर इसमें हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि जो दूसरी लहर है कोरोना की, ये बड़ी घातक लहर है। इस समय दिल्ली में तो बेकाबू हो गई है, हरियाणा के अंदर समय रहते सरकार भी जागे और जो सावधानियां कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए सरकार को, मगर साथ ही साथ लोग भी जो है जिसमें हम सब भी आगे, देखो हम लोग सारे बैठे हैं इस रूम में, बहुत कम लोगों ने अपने मास्क लगा रखे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हम सबको भी अपनी तरफ से इसमें जो हमारी सावधानियां हैं उनको बरतने के मामले में और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। ये मैं लोगों के आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब ये जो पिछला 1 हफ्ता रहा है, ये ऐसी घातक कोरोना की लहर पहले नहीं थी। अब दोबारा से दिल्ली में लॉकडाउन के लिए विचार विमर्श भी हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरे को जानकारी मिली थी, गृह मंत्री से उनकी बैठक भी हो रही है इसी विषय पे। कुछ पार्शल करेंगे, पूरा तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ। तो अब ये स्थिति है, तो हरियाणा में समय रहते सरकार सारी सतर्कता बढ़ाए, लोग सारे तरीके से सावधानियाँ बरतना शुरू करें। ऐसी मैं आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा तो ये ज़्यादा हो रहे हैं आगे। मेरा ये पूछना है, जिस तरह से पटाखे बिके हैं एनसीआर में, रोक के बावजूद जलाए गए हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसमें मैंने जैसा कहा कि सभी की सामूहिक, इसमें तो मैंने कोई सभी की जिम्मेदारी है कि इसमें हम समझें जो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन और कोरोना के टाइम खास तौर पे, और वैसे भी भाई पॉल्यूशन इतनी AQI लिमिट, रोहतक सबसे पॉल्यूटेड शहर हो गया था बीच में,
और पूरा एनसीआर ही है कि भाई 30-30, 40-40 सिगरेट के बराबर हम अपना पॉल्यूशन अपने बच्चों को जो एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा, तो इसमें हर तरीके से हमें पॉल्यूशन जो भी चीज़, चाहे वो पटाखे हों, चाहे वो व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे वो पराली को लेके हो, सरकार और नागरिकों को दोनों को मिलकर इसके समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और मैं आप सबका दोबारा धन्यवाद करता हूँ। और आज के लिए चाहे वो पटाखे हों, चाहे वो व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे वो पराली को लेके हो, सरकार और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।